नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं का राजस्थान की शौर्य परंपरा जो आपका विषय का पेपर सोमवार को होने वाला है, उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं और आप सभी के लिए ये पेपर है रियल पेपर साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इसे अंत तक देखें और इसे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेचवा, पिपरली, खूड़, खंडेला। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द खंडेला है। ये घोंटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, विजयदन देथा का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो विद्यार्थियों, किस जिले में हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, जोधपुर जिले में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, एशिया का एकमात्र राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है? आविका नगर बीकानेर में है। तो इसमें अपना जो ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान के बीकानेर में। फिर उसके बाद में अगला है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 13 ताली नृत्य हैं वो कौन से लोक देवता से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका संबंध रामदेव जी से हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, यह आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, पांचवे का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया है। छठा प्रश्न है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? आपको बताना है लठमार होली है ये कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी की, सालासर, पुष्कर या फिर केला देवी? विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको बताना है। सातवां प्रश्न है, जयपुर के साक्सू में किसका मेला भरता है? तो साक्सू में कौन सा मेला भरता है? तो शीतला माता का मेला भरता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सा रहेगा कर्नल जेम्स टॉड। अगला है, झांसी का संबंध किस देवी से है? झांसी का संबंध किस देवी से है? तो विद्यार्थियों, सांझी का संबंध है वो किस देवी से है? तो इसका सही आंसर होगा 9 में आपका ऑप्शन नंबर ब रहेगा दुर्गा से। और जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ढोल नृत्य, ऑप्शन ब इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में पहला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, यह आपको बताना है। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, धरती धोरारी गीत के रचयिता कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया। कौन है विद्यार्थियों? कन्हैयालाल सेठिया। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो शादी समारोह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है शादी समारोह में। पाली जिले का सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा है? तो रणकपुर का जैन मंदिर है। कौन सा है विद्यार्थियों? रणकपुर का। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा किसे कहा है? एरिक डिक्सन ने तो मणिठनी जो चित्रशैली है उसको कहा है। झीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रेवासा सीकर में। कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। फिर उसके बाद में अगला है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओंडू कश्मीर जो कि बाड़मेर के शिव तहसील में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? शिव तहसील में, बाड़मेर जिले के ओंडू कश्मीर गांव का नाम है, वहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है? तो बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है बीकानेर नागौर बेसिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फिर उसके बाद में भीनमाल का प्राचीन नाम लिखो। तो भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है। क्या है? श्रीमाल। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मीराबाई किस भगवान की भगत थी? तो श्री कृष्ण की थी। किसकी थी? श्री कृष्ण की। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत की 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला जो गीत है उनकी 2 पंक्तियाँ लिखनी, अपने हिसाब से आप लिख देना। जैसलमेर के प्रमुख 4 पर्यटन स्थलों के नाम लिखना है।
तो जैसलमेर का किला, नथमहल की हवेली, पटवों की हवेली, घड़ीसर झील, सम डेजर्ट, जैसलमेर, ये आप बता सकते हैं, सम के धोरे। अगला है राजस्थान की महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। पैरों में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम लिखना है। तो बिछुआ, पायल, पायजेब, नूपुर, घुंघरू, नेवरी, ठीक है ना, ये सब कुछ आपको बताना है। फिर उसके बाद में 4था प्रश्न है, राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन सी है। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, शेखावाटी, ये सब आपको बताना है और राजस्थानी। अगला है जयपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो आमेर का किला, नाहरगढ़, जयगढ़, जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद जी का मंदिर, ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, कन्हैयालाल सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह हैं, वो आपको बताने हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया के 2 काव्य संग्रह आपको बताना है। और फिर उसके बाद में अगला है राजस्थान के उन दुर्गों के नाम लिखिए जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में रखा गया है। तो उन किलों के नाम आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलान करना है लोक कला और संबंधित सामग्री। तो इसमें पाने हैं, इनका संबंध किससे होगा, फड़ का संबंध किससे होगा, मांडना का संबंध किससे होगा और कांवड़ का संबंध किससे होगा, तो ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और इसमें पहला देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। अगला है राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियों का वर्गीकरण करना है। और तीसरा है लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार अलग हैं, ये आपको बताना है। 4था प्रश्न है विगत और वैली में अंतर आपको बताना है। 5वां है श्री कृष्ण भक्त मीरा के जीवन के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश आपको डालना है। फिर उसके बाद में आपके जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे निबंधात्मक, यानी 4 अंक के 3 प्रश्न आने वाले हैं और अथवा में रहेंगे सारे। तो इसमें पहला है जालोर के प्रमुख पर्यटक स्थलों का वर्णन करना है। तो सुंदा माता की पहाड़ी या फिर सुंदा पर्वत, ठीक है, 72 जिनालय, जालोर का दुर्ग, सिरे मंदिर, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें कालीबंगा, पीलीबंगा, इनके बारे में आपको लिखना है। फिर इसके बाद में अगला है दुर्गों के वर्गीकरण पर विस्तृत लेख लिखिए। दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, पहाड़ी दुर्ग, धावन दुर्ग, जल दुर्ग, ये सब कुछ आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अथवा में ऑप्शन रहेगा राजस्थान के मंदिर शिल्प की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। इसमें तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान की विभिन्न बोलियों और उनके क्षेत्र के बारे में बताना है, जिसमें मेवाड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, इन सभी के बारे में आपको बताना है। और अथवा में ऑप्शन मिलेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी, मांगलिया, रामदेव जी, ठीक ना, इन सभी के बारे में, तेजा जी, इन सभी के बारे में आपको बताना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला बिल्कुल ईजी आता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने सभी विषय के पेपर दे दिए हैं। तो ये तो राजस्थान के जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके की कोई भी आप बुक पढ़ लो, आपके पास में ये खुद जो इसकी राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की बुक नहीं है तो भी राजस्थान जीके की आपके पास में राजस्थान अध्ययन कोई भी बुक है तो उनको पढ़ लो, आराम से आप पास हो जाओगे। इस विषय में कोई बड़ी बात नहीं है। तो विद्यार्थियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।